दोस्तों आज बात करते हैं आने वाले सीज़न की, ऋतु की। अब जो ऋतु आएगा वर्षा ऋतु के बाद वो है शरद ऋतु। तो लगभग 15 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक ये सीज़न रहता है, 2 महीने का कालावधि रहता है। अब इसमें फ़र्क ये होता है कि बरसात अब कम होने लगी। जो बादल छाए थे पिछले 2 महीने में, लगातार बादल थे, तो सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुंच रहे थे। तो अब बादल हटने लगते हैं, ये आकाश एकदम क्लियर होने लगता है और सूरज की रोशनी हम तक पहुंचने लगती है। देखा जाए तो तापमान में बदलाव नहीं आता है, तापमान ऊपर नहीं जाता है। जैसे गर्मियों में तापमान ऊपर जाता है, वैसे शरद ऋतु में नहीं होता है। पर ये जो सूरज अब आया है 2 महीने के बाद दिख रहा है, तो ये रोशनी बड़ी तेज लगने लगती है, तो सहन नहीं होती है, सहन नहीं हो पाती है। और उसी के साथ साथ वातावरण में पित्त की वृद्धि होती है। सारे वातावरण का पित्त, गर्माहट बढ़ जाती है। तो बरसात में तो ऐसा था कि वात बढ़ा था, वात की बीमारियां आपके पीछे लगी थी। तो कुदरत का ये भी करिश्मा है, ये भी स्वभाव है कि अब जो वात की बीमारियां थी, गैस की बड़ी तकलीफें हो रही थी, तो जैसे ही ये सूरज खुलेगा, रोशनी आने लगेगी, तो अपने आप गैस की सारी बीमारियां कम होने लगती। तो किसी के घुटनों में दर्द होता था, पीठ में दर्द था, पेट फूला हुआ था, तो जैसे ही सूरज निकलने लगा तो शरीर को गर्माहट मिलने लगी, गैसेस बाहर निकलने लगे जो अटक रहे थे अंदर, और वात की बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा। पर उसके साथ साथ शरीर का पित्त बढ़ गया। तो पित्त बढ़ गया तो गर्माहट बढ़ गई। पित्त यानी गर्माहट है, तो गर्माहट बढ़ गई, और गर्मी के कारण, गर्माहट के कारण जो बीमारियां होने वाली है वो सारी अब होने लगे। तो किसी को जलन शुरू हो गई पेट में, किसी को आंखों में जलन है, हाथ पैर में जलन है, चेहरा ऐसे लाल दिखने लगा, यूरिन में जलन शुरू हो गई, मल के साथ, संडास के साथ जलन हो रही है। तो सारी गर्मी के लक्षण है। उसके साथ साथ यही पित्त अगर बहुत बढ़ेगा तो छाले आएंगे, पेट में अल्सर हो जाएंगे। किसी के तो स्किन से ये पित्त उभरेगा, तो स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर रैश आते हैं, लाल रंग के छोटे छोटे फुंसियाँ आने लगेगी, लाल रंग का रैश आएगा। तो फिर उसके साथ ये भी हो सकता है कि खून इतना गर्म हो गया कि अब नाक से बाहर आने लगा, कोई वहाँ की आर्टरी फट जाएगी और नाक से एकदम लाल रंग का खून बह रहा है, संडास से एकदम लाल रंग का खून बहेगा। तो ये सारी पित्त बढ़ने के लक्षण आपको महसूस होने लगेंगे। और जिसका शरीर ही पित्त प्रकृति का है, यानी उसकी प्रकृति ऐसी है कि गर्म ही है उसका शरीर, तो उसे तो खास करके ज़्यादा समस्याएं इस शरद ऋतु में सामने आएगी। शरद ऋतु में और एक बदलाव आपको पता चलेगा कि हमने देखा था कि वर्षा ऋतु में, बरसात जब है तो अग्नि आपका बड़ा शांत है, बुझा हुआ है, इतने पानी के कारण बुझ गया, अब खुलने लगेगा। तो अब थोड़ी अच्छे से भूख आपको आ रही है, थोड़ी सी प्यास भी बढ़ने लगेगी। तो ये भी फर्क आपको महसूस होगा कि शरीर में ये बदलाव आ गया। तो अब
ये तो आपने जान लिया कि जो कुछ अब हो रही है बीमारियां, तो पित्त बढ़ने के कारण हो रही है। तो फिर हमें आहार भी ऐसा लेना है, हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसी होनी चाहिए कि ये पित्त कैसे हम शांत कर पाए। तो एक समय था कि ये जो ज्ञान था, आयुर्वेद का नॉलेज था सारा, तो सारे लोगों में फैला हुआ था। तो वही आहार उस समय जो फेस्टिवल्स आते हैं, उस समय जो त्योहार आते हैं, उत्सव आते हैं, उसी में ये सारा ज्ञान भी अपने आप मिल गया। तो जैसे ये जो शरद ऋतु है, इसमें 2-3 बड़े फेस्टिवल्स आते हैं, त्योहार आते हैं। उसमें से एक है गणेश उत्सव है, गणेश फेस्टिवल, गणपति जी आते हैं। तो गणपति जी को हम जो जो नैवेद्य देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल अर्पण करते हैं, वो सारे पित्त को कम करने वाले हैं। तो क्या क्या करते हैं, तो हम मोदक बनाते हैं ना, तो चावल है, उसमें खोबरा है, शक्कर है, और उसके ऊपर घी डाल के खाते हैं। तो चावल भी अपने आप में ठंडा है, खोबरा भी ठंडा है, कोकोनट भी ठंडा है, शक्कर भी ठंडी है, और घी तो पित्त का सबसे श्रेष्ठ मेडिसिन है। ये तो बार बार आपने सुना ही है कि पित्त के लिए हजारों दवाइयाँ हैं, सबसे श्रेष्ठ दवाई घी है। तो ऊपर से घी भी डाल रहे हैं, तो जैसे पित्त की दवाई आप खा रहे हैं, तो पित्त बढ़ रहा है और आप मोदक खा रहे हैं। फिर गणेश जी को हम जो फूल अर्पण करते हैं, जैसे कमल है, फिर ये केवड़ा करके एक होता है, तो वो भी स्वभाव में बड़े ठंडे हैं। फिर हम दुर्वा अर्पण करते हैं, एक माका करके वनस्पति है, वो अर्पण करते हैं। तो ये भी सारे स्वभाव में ठंडे हैं, तो हमारे मेडिसिन्स है। तो ये एक संकेत है कि भाई ये शरद ऋतु आया है और हमें ये सब लेना चाहिए, इसकी तैयारी रखनी चाहिए। तो जब कभी हमारा पित्त बढ़ता है, तो ये सारी दवाइयाँ हमारे सामने हैं। तो आहार को इस प्रकार से कर लिया और ये सारी दवाइयाँ भी साथ में जोड़ दी। फिर और एक त्योहार आता है, उसको कहते हैं कोजागिरी पूर्णिमा। तो पूर्णिमा है, चांद निकला है, तो ऐसे कहा है कि उस समय दूध पीते हैं। तो उस दूध में चावल है या सेवैया है, शक्कर है, और वही दूध अब चांद के प्रकाश में रख दिया है, टेरेस में जाके रख दिया, दूध बना के, उसमें चांद का प्रकाश आ रहा है। तो चांद शीतल है, तो वो शीतलता के गुण उसमें आ रहे हैं, तो फिर से पित्त के लिए बड़ा अच्छा मेडिसिन हो गया। तो ऐसा दूध पीने को कहा है। तो वो एक ही दिन करना नहीं है, वो हमें इस सीजन में करते रहना है कि ऐसा ठंडा दूध हम पी रहे हैं, तो दूध भी ठंडा अपने आप में, शक्कर भी ठंडी, वो चावल जो डाला है या सेवैयाँ है वो भी ठंडी, और ये चंद्रमा का प्रकाश ठंडा, तो उससे भी आपका पित्त शांत हो गया। फिर और एक फेस्टिवल आता है, नारणी पूर्णिमा कहते हैं। तो ये जो हमारे कोली बांधव है, वो सारे अब फिर से सागर में जाने लगते हैं मछलियां पकड़ने के लिए। तो उस समय वो नारियल का चावल बनाते हैं, नारियल भात बनाते हैं। तो चावल भी ठंडा, वो नारियल भी ठंडा, उसमें घी भी डालते हैं, तो फिर से पित्त का बड़ा अच्छा मेडिसिन। तो ये त्योहार भी हमें सिखा रहे हैं कि इस सीजन में क्या खाना चाहिए, क्या उचित है। तो जैसे आपने सीखा है कि पित्त शांत करने के 3 रस है, मधुर है, कड़वा है और तूरा है। ये 3 रस पित्त को शांत करते हैं, और खट्टा है, नमकीन है और तीखा है, ये पित्त को बढ़ाते हैं। तो हमें ये 3 रस कम करने चाहिए, मधुर, कड़वा, तूरा बढ़ाना चाहिए।
और ये शरीर तो हमारे साथ है ही, तो अब उसे तो पता चला कि ये ऋतु चेंज हो गया, वातावरण में बदलाव आ गया। तो जैसे अब थोड़ा भी, जैसे ये भी आपको याद होगा कि ये वर्षा ऋतु में थोड़ा चटपटा अच्छा लगता है, थोड़ा नमकीन, थोड़ा खट्टा अच्छा लगता है। तो जैसे ही ये शरद ऋतु आएगा और आप अचार खा रहे, कोई नमकीन चीज़ खा रहे, खट्टी चीज़ खा रहे हैं, तो तुरंत शरीर आपको बताएगा अरे मुझे नहीं अच्छी लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा नमक भी है सब्जी में तो आप कहेंगे अरे कितना नमक आ गया। वो कोई भी खट्टी चीज़ है तो आपका शरीर कहेगा अरे आज ये मुझे नहीं अच्छी लग रही है। तीखा तो बिल्कुल सहन नहीं होगा इस मौसम में। तो ये शरीर भी आपको बताएगा कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे खट्टा नहीं चाहिए, नमकीन नहीं चाहिए, तीखा नहीं चाहिए। और फिर क्या मांग लेगा? तो मधुर मांग लेगा, कड़वा मांग लेगा, तुरा मांग लेगा। तो आहार आपका एकदम ब्लांड हो जाएगा। तो ये पित्त बड़ा है, गर्मी बड़ी है, तो आपको ऐसा अच्छा लगेगा कि दाल चावल है, दाल भी ठंडी, चावल भी ठंडा, और उस पर घी डाल दिया, तो एकदम परफेक्ट खाना आपको अच्छा लगेगा। किसी किसी को दूध और चावल खा रहा है, दूध भी ठंडा, चावल भी ठंडा, उसमें चाहे तो शक्कर भी डाल दी। किसी किसी को चावल है, घी है, शक्कर है, ये भी अच्छा लगेगा, तीनों ठंडे हैं। तो इस प्रकार का खाना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा इस मौसम में। कोई सिर्फ रोटी और दूध ले रहा है, कोई रोटी, घी और शक्कर ले रहा है, तो एकदम ब्लांड फूड आप खा रहे हैं। अब ये जो मीठा रस है, तो बहुत से मीठे पदार्थ ठंडे हैं। तो जैसे शक्कर वाला मीठा है तो ठंडा है, एक गुड़ गर्म होता है, शक्कर ठंडी होती है। ये शक्कर को भी थोड़ा, उसमें थोड़ी सच्चाई तो है कि ये अब शुगर एकदम वाइट शुगर मिलने लगी, तो रिफाइंड शुगर है, तो सारी अच्छाइयाँ उसकी चली गई। तो शक्कर में भी कुछ अच्छे गुण हैं, जैसे ठंडी है स्वभाव में, पित्त को कम करती है, तो वो पित्त का मेडिसिन है शक्कर। तो एकदम भी हमें उसे पूरा रोकने की आवश्यकता नहीं है। हम सारी चीज़ें एक्सट्रीम्स में करते हैं, कभी तो ढेर सारा मीठा कुछ समय खाते रहेंगे, आप सुनाई दिया शक्कर अच्छी नहीं तो उसे बिल्कुल रोक लगा दी। ये ज़रूरी नहीं है। आप थोड़ी ऐसे शक्कर ढूंढो कि ब्राउन शुगर कहते हैं, थोड़ी सी ब्राउन कलर की शुगर अब मिलने भी लगी है, तो वो शुगर आप लाइए, शक्कर लाइए। और पित्त का मौसम है, पित्त का सीजन है, किसी का शरीर बड़ा गर्म है, तो उसे गुड़ से ये शक्कर ज़्यादा उपयोगी रहेगी। वो अगर बहुत गुड़ खाएगा तो गर्मी उसकी बहुत बढ़ जाएगी। तो शक्कर से भी बहुत ज़्यादा डरना नहीं है, बस अच्छी शक्कर लाए, और ज़रूरी है तब शक्कर का उपयोग कर रहे। तो मधुर खाना ठीक लगेगा। तो मधुर में जैसे चावल मधुर है, दूध की काफ़ी सारे पदार्थ मधुर है, दही खट्टा है तो दही नहीं चलेगा, बाकी तो दूध के सारे पदार्थ चलेंगे। चंदन का चूर्ण है, ये खस का चूर्ण, वाड़ा का चूर्ण है, पाउडर है, या एक सारिवा करके बड़ा अच्छा मेडिसिन है पित्त का, अनंत मूल भी कहते हैं उसे, तो उसका पाउडर है। तो बस एक ग्लास लिया बड़ा वाला, उसमें ये जो कुछ पाउडर आपके पास है, 1, 1.5, 2 चम्मच उसे मिला के रखे और 12 घंटे ऐसे ही रखा। तो पानी है उसमें ये पाउडर मिला है और रख दिया 12 घंटे। 12 घंटे के बाद छान के ले लिया वो पानी और पी लिया वो पानी। तो बड़ा अच्छा मेडिसिन है पित्त का। तो सुबह एक बार, शाम को एक बार ये कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग उपाय है जिससे पित्त हम शांत कर सकते हैं। ऐसे कहा गया है कि पित्त की कोई बीमारी है तो उसे दामाद की तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। दामाद है ना तो गुस्सा हो जाता है, तो उसे शांत करने के लिए घी दीजिए, मीठा मीठा दीजिए, उसे मीठे शब्द से उसे बात कर दीजिए, तो पित्त आपका
शांत हो जाएगा। तो ये मिठाई है, तो अलग अलग मिठाइयाँ बहुत अच्छी दवाएं है पित्त की। और उस व्यक्ति को लगता भी है ऐसे कि जब पित्त बढ़ा है तो उसे ये सब खाने की इच्छा होती है। तो ये खीर है अलग अलग प्रकार की, शीरा है, हलवा है, फिर जैसे ये रसगुल्ला है, ये सारी मिठाइयाँ बड़ी ठंडी है और पित्त को आपके शांत करेगी। खीर है, बासुंदी है, ये सारा स्वभाव में ठंडा है। तो ऐसे आहार रखिए, विहार रखिए, या दवाइयाँ का इस्तेमाल करिए, फिर आपका पित्त शांत हो जाएगा। एक और अच्छी दवाई है जिसे पेठा कहते हैं, वो आगरे का पेठा कहते हैं ना, तो वो भी अपने आप में बड़ा ठंडा है, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सी बातें हैं पित्त कम करने के लिए। नारियल है, नारियल आप अपने आप में ठंडा है, तो उसका उपयोग किया खाने में, ज़्यादा प्रमाण में नारियल ले लिया, नारियल का पानी ले लिया, या फ्रेश खोपरा खा लिया, तो उससे भी आपका पित्त शांत हो जाएगा। तो ये उपाय करें और पित्त आपका अच्छा रहे इस सीज़न में। कुछ गंभीर बीमारियां भी होती है जब पित्त बढ़ता है, तो जैसे एक आपने सुना होगा, एक हर्पीज करके बीमारी है जिसको मराठी में नागिन कहते हैं। तो शरीर में खासकर ये जो पेट का हिस्सा है वहाँ पे वो आ जाती है, स्किन से पित्त निकलता है, जो पित्त इतना बड़ा है शरीर में वो स्किन से निकलता है, और बड़ी जलन होती है, बड़ी वेदना होती है उसमें। तो उसमें भी यही सारी ट्रीटमेंट आपको करनी पड़ेगी। ये पित्त के कारण एक बुखार भी आता है, जब पित्त बढ़ता है शरीर में, पित्त यानी गर्माहट है, तो बुखार आएगा। तो सारे शरीर में गर्माहट है, बहुत बुखार आ गया, तो उसकी भी ट्रीटमेंट ऐसी है कि ये सारा पित्त शांत करने की बातें कर लो, वो बुखार भी आपका कम हो जाएगा। मुझे तो लगता है ये बहुत से जो वायरल फीवर जिसे कहते हैं ना, वो ये पित्त के बुखार के पास जाता है। जैसे पित्त का बुखार है तो टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, सारे शरीर में गर्माहट है, और ऐसे समय भूख भी लग रही है, खाने की इच्छा भी हो रही है, और सारा ये मीठा ठंडा खाना अच्छा लग रहा है। तो मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट देखे हैं, ट्रीट भी किए हैं कि वायरल फीवर ऐसे डायग्नोसिस है, और मैंने उन्हें ये सारी पित्त की ट्रीटमेंट दे दी और वो उनका बुखार शांत हो गया। तो इस प्रकार भी हमें सोचना चाहिए कि ये जो बुखार आया है वो कौन सा है, कफ का है, पित्त का है कि वात का है। और ये पित्त का बुखार इस सीज़न में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मैंने कहा, इस बुखार में जैसे कफ का बुखार है, उसमें बुखार आया है फिर भी आपको गर्म चीज़ें ही अच्छी लगेगी, भूख नहीं लगेगी उस समय ज़्यादा, प्यास भी नहीं लगेगी। ये पित्त के बुखार में भूख भी अच्छी लग रही है, प्यास भी है, ठंडा पानी अच्छा लग रहा है, सारी ठंडी चीज़ें अच्छी लग रही है, तो आपका डायग्नोसिस होना चाहिए ये पित्त का बुखार है, और इस प्रकार की ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बुखार बहुत जल्दी शांत होगा। तो कोशिश करें कि ये जो सीज़न आ रहा है उसमें आपका पित्त कंट्रोल में रहे। इस प्रकार का आहार विहार करेंगे तो बढ़ेगा ही नहीं, और बढ़ा किस कारण से, तो फिर ये सारी ट्रीटमेंट जो अभी मैंने बात की वो आप कर सकते हैं। पित्त में ऐसा भी होगा, बहुत बढ़ गया तो दस्त लग जाते हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं, तो वो शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि पित्त को निकालने की। तो पित्त बढ़ गया है तो दस्त हो गए, लूज मोशंस हो गए, उसमें बड़ी जलन है, और जितने हो जाएंगे आपका शरीर बड़ा ठंडा हो जाएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो अगर ऐसी अवस्था है, लूज मोशंस हो रहे हैं, गर्माहट है उसमें, और आपको अच्छा लग रहा है लूज मोशंस होने के बाद, तो होने दीजिए थोड़े लूज मोशन, 4, 5, 7, 8 लूज मोशंस होके शांत हो जाएंगे और आपका पित्त अपने आप कम हो जाएगा। यदि
लूज मोशंस हो रहे हैं और आपको कमजोरी आ रही है तो कुछ दवा लेके उसे बंद करें, अन्यथा तो उसे होने दें। ये पित्त बढ़ेगा तो ये मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग भी ज़्यादा होता है, बहुत लाल रंग का खून आएगा, बहुत सारा ब्लीडिंग हो जाएगा, कमज़ोरी आएगी। तो उस समय भी आपको पित्त शांत करने की सारी ट्रीटमेंट लेनी है जो अभी हमने बात की, और उससे आपका पित्त जैसे ही शांत होगा ये ब्लीडिंग भी आपका शांत होगा। तो उसमें एक कूटजा रिस्ट करके दवा है जो पित्त को कम करती है, तो वो आप ले सकते हैं जब बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है पित्त के कारण, पित्त बढ़ने के कारण। तो ये पित्त के संबंधित सारे रोग इस समय अपना सिर ऊपर करेंगे और आपको उनको इस प्रकार से ठीक करना है। जैसे मैंने कहा ये मीठा एक अच्छा दवा है पित्त का, वैसे कड़वा और तूरा भी अच्छा दवा है। तो ये कड़वा और तूरा क्या क्या होता है, तो ये बहुत सी सारी सब्जियां ये या तो कड़वी होती है थोड़ी या तूरी, जैसे पालक है तो वो एस्ट्रिंजेंट है, तूरा है, बहुत सी जो गोड्स होते हैं जैसे अभी करेला है वो कड़वा है। तो ये सारे गोड्स है, काफ़ी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, वो सारी थोड़ी कड़वी और तूरी है, तो वो ठीक है इस समय, और वो आती भी है, ये सीज़न में वो सारी आती भी है। फिर सारी दालें कड़वी और तूरी रहती है, तो फिर से ये दाल भी हम खा रहे हैं अच्छे से, मूंग की दाल है और भी सारी दालें हैं, तो वो भी आपके पित्त को शांत करेगी। फिर इसी समय कुछ ऐसे फल आते हैं जो स्वभाव में बड़े ठंडे हैं, जैसे गावा आता है, पेरू आता है, वो बड़ा अमृत, वो स्वभाव में बड़ा ठंडा है। फिर कस्टर्ड एप्पल आता है, सीताफल आता है, वो भी स्वभाव में बड़ा ठंडा है। तो ये जो नेचुरल फल आ रहे हैं इस समय वो भी आपके पित्त को शांत करेंगे। ये पित्ता का जो ट्रीटमेंट है उसमें दो बड़ी महत्व की ट्रीटमेंट है, जिसे हम प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट्स कहते हैं, शुद्धिकरण कहते हैं, पित्त का पंचकर्म की ट्रीटमेंट कहते हैं। तो पित्त जो बढ़ा हुआ है उसे शरीर से निकालने के लिए दो प्रकार के ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं। एक है कि लैक्सेटिव मेडिसिन देना, तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि कभी जब पित्त बढ़ता है तो अपने आप भी लूज मोशन हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं, तो कैसे उन्हें ठीक करना है हमने देख लिया था। अब यहाँ अगर पित्त बढ़ा है तो कोई ऐसे मेडिसिन्स लेके ये लूज मोशंस होने लगते हैं, 2, 4, 5, 10 लूज मोशन, सारा पित्ता निकल जाता है और पित्ता से जो शरीर में काफ़ी तकलीफ़ें हो रही है उसे आराम मिलता है। मगर ये करना चाहिए किसी डॉक्टर के गाइडेंस से, तो अपने आप न करें, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो किसी डॉक्टर के पास जाके ये विरेचन का ट्रीटमेंट करवा ले अगर आपका पित्ता बढ़ा है। दूसरा ट्रीटमेंट यही डॉक्टर आपसे करवाएगा जिसे रक्त मोक्षण कहते हैं, ब्लड लेटिंग कहते हैं। तो ये सारा पित्ता जो है, गर्मी है, वो आपके खून में रहती है, तो एक बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट है कि खून को ही थोड़ा निकाल दे। तो जैसे ही खून को निकालते हैं ये पित्त के बहुत सी बीमारी बहुत जल्दी शांत हो जाती है। तो ये भी आपको खुद को नहीं करना है, आपके डॉक्टर के पास जाके ये आप करवाइए। तो जैसे हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो ऐसे ही इसी प्रकार के से थोड़ा खून निकलवाते हैं, 100, 150, 200 ml, और आपका पित्ता शांत हो जाता है। तो ये सीज़न फिर से बड़ा अच्छा है, ये जो अक्टूबर हीट का सीज़न है, ये शरद ऋतु का सीज़न है, ये पंचकर्म करवाने के लिए बड़ा अच्छा है। विरेचन है, लैक्सेटिव्स देना है, और रक्त मोक्षण है, ब्लड को निकालना है।
तो ये दो बातें भी आप ध्यान रखें। अगर बाकी सारी चीज़ों से ठीक नहीं लग रहा है तो ये भी आप करके देख सकते हैं। कभी कभी तो ये कुछ हुआ नहीं है, पित्त आपका बढ़ा नहीं है, पर वो बढ़े नहीं, इसलिए भी ये ट्रीटमेंट्स बहुत से लोग करवा लेते हैं। तो प्रिवेंटिव है कि बढ़ने से पहले ही करवा लिया, विरेचन करवा लिया, रक्तमोक्षण करवा लिया, और फिर आपका पित्त बढ़ ही नहीं रहा। तो इस प्रकार भी आप इसकी योजना कर सकते हैं। तो ये सारी बातें समझ लीजिए। ऐसा कुछ होने भी लगा, पित्त बढ़ने भी लगा, तो आप ही उसे समझ लीजिए, अरे मेरा पित्त बढ़ रहा है। ये जो सारे लक्षण मैंने कहे तो आप ही समझ लीजिए, अरे मेरा पित्त बढ़ रहा है, इसके कारण ऐसे हो रहा है। तो आहार में बदल कर दीजिए, विहार में बदल कर दीजिए, ये थोड़ी सी दवाइयाँ लीजिए और अपने आप ही आप ठीक हो जाइए। लाल रंग का रैश है स्किन के ऊपर, तो कोई ठंडा उसके ऊपर लेप लगा सकते हैं, जैसे चंदन का लेप लगा दिया, या कैलाश जीवन करके क्रीम है वो लगा दिया, एलोवेरा लगा दिया। तो ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ें भी आप लगा सकते हैं। तो ये था शरद ऋतु, है लगभग 15 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक, थोड़ा आगे पीछे होता है। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ना जाके वातावरण में क्या बदल हो रहा है वो आप जान लीजिए। तो जैसे ही ये बरसात अब कम हो जाएगी और जैसे ही ये सूरज निकलेगा, ये सारी बातें आपको महसूस होने लगेगी कि अरे मेरा पित्त बढ़ रहा है। तो जैसे ही ये महसूस होने लगा, उसे शांत करना भी शुरू कर दीजिए, फिर कोई पित्त की बीमारी आपके पीछे नहीं लगेगी। धन्यवाद।